ज्योति से नूर मिलता है, भक्तों के दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है ईडन वुड्स की गरबा रास रंग में, उसे कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलता है। केम छो, स्वागतम, सुस्वागतम and a warm welcome to all the Edenwoodians to a grand event on Navratri celebrations. I'm your host निखिल भट्ट। एक बार आप सबका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। Friends, as you all know, this year has been really tough, right? We have gone through a lot, but we have tried to keep up our spirits by making it a point to come together digitally, be it for the online karaoke night or for the Independence Day celebrations. So this time around, we have come up. In fact, the active participation shown by all of you for both these events has shown the indomitable spirit of Eden Woods and motivated us to come up with a grander program by taking up the Joshometer by a notch up. So this time around, we are going to show you the glimpses of Navratri festival that is celebrated across the length and breadth of our culturally rich nation. So without further ado, माँ जय अम्बे का जयकारा लगाते हुए we shall start this program. दोस्तों कहते हैं, कैसे कहूँ मेरी दुआ बेअसर हो गई, कैसे कहूँ मेरी दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोया माँ तुझे खबर हो गई। तो इसी प्रेयर के साथ माँ को याद करते हुए let's start the program. We will begin the program by a beautiful prayer, pretty beautiful aarti by the EWCA committee. So sit back, relax and enjoy the show. Jai Mata Di, let's rock. Jaya Adya Shakti Ma Jaya Adya Shakti Akhanda Brahmanda Nipavya Akhanda Brahmanda Nipavya Padave Panditama Om Jayo Jayo Ma Jagadambe Vidya Varupa Shiva Shakti Janu Ma Shiva Shakti Janu Brahma Ganapati Gaye Brahma Ganapati Gaye Har Gaye Har Ma Om Jayo Jayo Ma Jagadambe Tritiya Prana Swarupa Tribhuvan Ma Betha Ma Tribhuvan Ma Betha Daya Saki Taraveni Daya Saki Taraveni Tame Taraveni Ma Om Jayo Jayo Ma Jagadambe Chaute Chatura Mahalakshmi Ma Sachara Vyapya Ma Sachara Vyapya Char Bhuja Chaudisha Char Bhuja Chaudisha Prakatya Dakshinama Om Jayo Jayo Ma Jagadambe Ma Panchami Pancharishi Panchami Guna Padma Ma Panchami Guna Padma Panchatattva Soiye Panchatattva Soiye Sancheta Oma
जगदम्बे ओम जय मां जगदम्बे। नमस्कार। महाराष्ट्र में गोंधली जमात के लोग गोंधड़ इस पारंपरिक नृत्य का सादर करते हैं। घर में शादी या किसी भी प्रकार का मंगल कार्य हो तो गोंधड़ इस कुलाचार का बहुत महत्व होता है। इसमें देवी को आवाहन किया जाता है, कुल देवत को गानों में आमंत्रित करते हैं और वंदन करते हैं। प्रार्थना की जाती है कि मंगल कार्य में किसी भी प्रकार का व्यत्यय ना हो, वो मंगल कार्य सुखद रूप से पूर्ण हो, यही मनोकामना देवी से की जाती है। गोंधड़ महाराष्ट्र में धार्मिक मंगल कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुलाचार है। तो चलिए हम सब ईडन वुड्स परिवार की तरफ से देवी माँ से प्रार्थना करें कि ईडन वुड्स के सभी रहवासी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहे। तर मग पाहूया आता ईडन वुड्सचा गोंधळ। आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी, आज गोंधळ आला मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गंगे गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गंगे गोंधळाला ये। गळ्यात घालून कवड्याची माळ, पायात बांधली चाळ, हातात परडी तुला गावडी वाजली तो संबळ, अग चौक भरीला माणिक मोती मंडप आकाशाचा, हात जोडली करुण भाती तो उद्धार कर नावाचा, धर्म निर्दाळुनी धर्म हाय तुझ रक्षिला, महिषासुर मर्दिनी पुन्हा हा दैत्य मातला, आज आम्हावरी संकटभारी धावत ये लवकरी, आज आम्हावरी संकटभारी धावत ये लवकरी, आंबे गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गंगे गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये, गोंधळ मांडला गंगे गोंधळाला ये। बोल भवानी मातेचा सरस्वती मातेचा नवरात्र ये पूरे भारत देश में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। गुजरात में जब दुर्गा माँ या अम्बा माँ का घर में आगमन होता है तो बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में देवी माँ की प्रशंसा होती है और उसी के साथ ये प्रार्थना होती है कि जैसे उन्होंने असुरों का वध किया और बुराई का नाश किया, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी से सारे संकट दूर हो जाए। तो चलो
सुनते हैं अंबा माता के आगमन में एक गुजराती गाना। सोनल गर्भो शिरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। हे चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे धीरे। सोनल गर्भो शिरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। सोनल गर्भो शिरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। नेहनी तरती आखड़ी ने अधरे अमृत धार। गर्भो लई शिर महाबड़ी हवे कुमकुम पगले पधार। तरम भाने माँ गरबे घूमवाने मारी मर जोवाल छे तमुन राम तारे गरबे घूमता रे। आवो तो रम भाने ગભરની માત મારી વાઘસ બાર છે ઓઢું સોહામણું ને સોળે શણગાર છે ગભરની માત મારી વાઘસ બાર છે ઓઢું સોહામણું ને સોળે શણગાર છે હે હું તો
জয়নে হার খাই যাও রে ভূত, জয়নে হার খাই যাও রে, চাচর না চক মারে, गब्बर न ठोक मारे, आओ तो राम बाने, गरबे घूम बाने, मारी मारी जोआर छे, तम न राम तारे, गरबे घूम तारे, आओ तो राम बाने। चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे धीरे, सोनल गरबो सिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। हम सब भारतीय लोग समझते हैं भगवान कोई हमारे घर के रिश्ते परिवार के सदस्य है। जैसे माँ दुर्गा भी हमारे घर के बेटी जैसी है। वो बंगाल में षष्ठी से दशमी तक हमारे घर में आती है और तभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं। जब भी दशमी के दिन माँ दुर्गा ससुराल चली जाती है तभी घर के सभी सुहागन सदस्य उनका मांग में सिंदूर भरते हैं। यही हमारे बंगाल का रीत है। जब बेटी जब भी मैके से ससुराल जाती है तभी सभी सदस्य सुहागन सदस्य उनके मांग में सिंदूर भरते हैं। ऐसे ही हमारे घर बंगाल की रीत है। जब भी ये शुभ काम के टाइम जब भी पहले ज़माने में कोई साधन नहीं था सबको बुलाने का, अभी तो सिंदूर नहीं तभी उलूध्वनि और शंखध्वनि करके हम लोग सबको बुलाते थे क्योंकि वो दूर दूर तक सुनाई देता था। अभी तक भी वही रीत चालू है। और जब भी चलिए अब मैं अभी हम देखते हैं बंगाल का धुनुची डांस, उसके साथ सिंदूर खेला। अभी सबको मैं शुभ विजया का प्रीति और शुभेच्छा बोलती हूँ। ডাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন।
हाँ हाँ बेटा, डांडिया तो खेलेंगे, मगर नवरात्रि केवल डांडिया खेलने के लिए नहीं, उसकी एक बहुत लंबी कहानी है। सुनोगे आप? हाँ मम्मा। चलो मैं आपको सुनाती हूँ। हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वो आधा दानव और आधा भैंस था। महिषासुर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक की तपस्या करी ताकि वो अमृत प्राप्त कर सके। बहुत सालों की तपस्या करने के बाद उसकी यह योजना सफल भी हुई। भगवान ब्रह्मा उसके पास आए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बिना पलक झपकाए अभिमानी महिषासुर ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कोई पुरुष या देव मुझे मार ना सके। इस पे भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब इसके बाद महिषासुर खुद को अमर मानने लगा, क्योंकि कोई पुरुष या देव उसको मार नहीं सकता था। अपने आक्रोश और अहंकार में उसने धरती को तबाह कर दिया, स्वर्ग से भी सभी देवताओं को भगा दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और उनको इस घटना के बारे में बताया। कुछ समय तक सोचने के बाद एकजुट होकर उन्होंने एक दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति की। एक ऐसा तीव्र प्रकाश जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस दिव्य प्रकाश से 10 हाथों वाली आदि शक्ति रूपी देवी दुर्गा प्रकट हुई। एक एक करके सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को कई शस्त्रों से सुसज्जित किया। भगवान विष्णु से उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने उन्हें एक कमंडल दिया। सागर के देवता वरुण ने उन्हें तीरों से भरा एक तरकश प्रदान किया। मृत्यु के देवता यम ने उन्हें एक शक्तिशाली राजदंड दिया। भगवान इंद्र से उन्हें एक वज्र प्राप्त हुआ। विष्णुकर्मा ने उन्हें एक कुल्हाड़ी प्रदान की। काल ने उन्हें एक प्रखर तलवार दी। भगवान इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने उन्हें एक घंटी दी, जिसकी ध्वनि से दानव दमित हो जाते थे। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया। हिमालय ने देवी दुर्गा को सवारी के लिए एक सिंह भेंट किया। इन सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार थी। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध चला। 10वें दिन देवी दुर्गा महिषासुर का सर काटने में सफल हुई। अंततः जीवन का संतुलन वापस ठीक हो गया। इसी विजय को प्रत्येक वर्ष पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसे हम दुर्गा पूजा बोलते हैं। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में पहले दिन जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उनका नाम शैलपुत्री देवी है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हिमवती और देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। देवी शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल रहता है। देवी शैलपुत्री की उपासना करने से हमें अनंत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचर्नी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचर्नी का मतलब तप की चरनी, तप का आचरण करने वाली। जब देवी शैलपुत्री ने शिव जी से विवाह करने के लिए हजारों वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की थी, तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवी शैलपुत्री की वो तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इसलिए इनके इस रूप का नाम ब्रह्मचर्नी पड़ा। देवी ब्रह्मचर्नी के
इस स्वरूप के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचर्य की उपासना करने वाले लोग अपने कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं होते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा की आराधना पूर्ण होने पर शीघ्र ही फल मिलता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा देवी है। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अर्थात इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए ही माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में ही है। देवी कुष्मांडा की आराधना से मनुष्य के रोग नष्ट हो जाते हैं और आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की उपासना करने से बाल रूप स्कंद भगवान की पूजा स्वयं हो जाती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी देवी है। पूर्व काल में कात्य नाम के एक महर्षि हुए थे, जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी। कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा की उत्पत्ति की थी, तब महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उन देवी की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाया। सिंह पर सवारी करने वाली कात्यायनी देवी का स्वरूप बड़ा ही भव्य और दिव्य है। माँ देवी के इस कात्यायनी स्वरूप की पूजा नवरात्र के छठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला या नीला माना जाता है। सर के बाल बिखरे हुए हैं। देवी कालरात्रि की एक भुजा में खड्ग होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु ये सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंती भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णतः गौर है। इनके वस्त्र आभूषण भी श्वेत हैं। महागौरी के एक हाथ में त्रिशूल है। देवी महागौरी ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया, तब इनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। नवरात्र के दुर्गा पूजा में 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री देवी। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी सिद्धिदात्री के कृपा से
भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वो संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर आसीन रहती हैं। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है और इनके एक हाथ में गदा होती है। ये देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। नवरात्रि के दुर्गा पूजा में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ की आराधना वाले इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। तो ये है माँ दुर्गा के 9 रूपों की और दशहरा की संपूर्ण कहानी। Namaste everyone. Happy Dasara to all of you. I hope all of you are having a wonderful time in this pandemic. Let me introduce myself. I am Uma Kumar and me and my daughter Shama Kumar are today presenting to you a Kannada song called Bhagyada Lakshmi Baramma. This song was composed in the 15th century by poet Purandaradasa, singing praises of goddess Lakshmi, who is considered to be the goddess of wealth and fortune. The synopsis of the song is basically inviting goddess Lakshmi into our homes and requesting her to stay, blessing us with health, wealth and good fortune. Here is presenting the song. Bhagyada Lakshmi Baramma Nammamani Saubhagyada Lakshmi Baramma Nammamani Saubhagyada Lakshmi Baramma Nammamani Saubhagyada Lakshmi Baramma Nammamani Saubhagyada Lakshmi Baramma ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ದಿಕ್ಕುದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುದ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ದಿಕ್ಕುದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುದ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕಾಮನೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜಡಿ ಹೊಳೆವ ದಿನಕರ ಅಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕಾಮನೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜಡಿ ಹೊಳೆವ ಜನಕರ ಅಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆವ
ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಅತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕನ ಕೈಯ ತಿರುವುದ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ವೆಂಕಟರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕನ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ವೆಂಕಟರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಲಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. Thank you. सभी ईडनूड वासियों को नवरात्री की शुभेच्छाएं. नवविवाहित मुली श्रावणातल्या मंगळवारी मंगळागौरीचे पंचवार्षिक व्रत करतात. इतर नवविवाहित मुलींना बोलावून पूजाविधी आणि रात्री जागरण केले जाते. यात शिवशक्तीची पूजा करून शक्ती तत्वाची आराधना केली जाते. पूर्वी मुलींचे लग्न लहानपणीच होत असल्याने रात्री जागरणादरम्यान विविध खेळ खेळले जातात. यामुळे मुली व्यायामाबरोबरच मुलींना चैतन्य आणि सामूहिक जीवनाचा आनंद मिळेल. तसेच अविवाहित म्हणजे कुमारिका मुलींसाठी भोंडला किंवा हातगा हा एक खेळाचा सण आहे. भोंडला ज्यादा परिचय का नहीं है. यह त्योहार नवरात्रि के 10 दिन में ही मनाया जाता है. इसमें बालिकाएं शाम के समय एकत्रित होकर लोकगीत गाती है. बीच में हाथी का चित्र होता है. हाथी समृद्धि का प्रतीक है. हाथी के चित्र की पूजा करके पृथ्वी के सुफलीकरण का उत्सव मनाया जाता है. इस त्योहार की विशेषता है कि प्रसाद बालिकाओं को पहचानना पड़ता है. तीखा, मीठा, फीका या फल है इसका क्लू मिलता है, परंतु पदार्थ पहचानना पड़ता है. इस त्योहार में समय नियोजन यानी टाइम मैनेजमेंट भी है. शाम के 2 घंटों में सभी बालिकाओं के घर जाना है, कितने गीत घर में गाने हैं, प्रसाद पहचानना है और अगले घर में जाना है. यह सब करके शाम की दिया बत्ती से पहले अपने अपने घर पहुंचना है. देखिए और उत्सव का आनंद लीजिए. सभी को दशहरे की शुभकामनाएं. धन्यवाद. चला फुगड्या खेळायला चला. हा चला. घागर घुमू दे
everyone, we're now about to experience how Navratri is being celebrated in Tamil Nadu. And for that, we're in front of Mr. and Mrs. Iyer's house, very famously known as Usha Auntie, who is one of the most oldest and active residents of Eden Woods. So let's go. Hello, welcome. Auntie, it's a very beautiful rangoli. We call this not rangoli, we call this kolam. It's made out of rice flour. The science behind that is to feed the ants and small insects around the house, and they are also avoided entering the house at the same time. So Auntie, what is this beautiful music that we're listening right now? This is Lalita Sahasranamam, which we tell during Navratri, and this is chanted even on Fridays and Tuesdays, very auspicious for the goddess. Oh, Please wow. come. So Auntie, what is the concept of Golu exactly? Yeah, during the month of Navratri, we keep this for the 9 days. The goddess Durga went to kill Mahishasura, the Rakshas. So the fighting 9 days which took place, we pray during that time. We keep dolls made out of mud and we pray the goddess during this time. The first main important thing in this is the Marapachi dolls, which are made out of wood. These Marapachi dolls are made of either sandalwood or basic red wood. And in ancient times they used to be known to be having some medicinal properties. The tradition of respecting the ancient artisans and who make these kind of dolls over a period of time. So this is an economic activity of sorts. Making these dolls out of clay, the desilting of rivers also happened because of this activity, and the life cycle continues this way. So this has got a spiritual, environmental and all kinds of meaning to attach to this particular festival. Does all the South Indian families have this Golu tradition with them? It is like a girl child is born in the family, the tradition starts, and once it starts, the generations carry forward. If my mother-in-law is keeping, I will keep, my daughter-in-law will keep, it continues. In fact, there are people who have hundreds of years of old dolls also, around 80 years, 90 years old dolls also they keep, it continues, the tradition continues. Normally people keep odd number of steps, 3, 5, 7. If you have enough space, we have a space limitation, otherwise 9 steps would be the normal thing normally everybody keeps. So does these steps signify something? Yeah, see, these steps, they signify, in a sense, at the lowermost level of the steps is what we are in this world today. And as people get elevated in life, spiritually, they keep rising, okay? So at the lowermost portion of the steps, what you will find depicted is the regular day-to-day happenings of a household. And then progressively, as you go higher up in the steps, you will have saints and then highly enlightened individuals in that ascending order. And finally at the top you have the gods. The point is, you need to rise right from there at the lowermost portion to the highest level. That is what it signifies. First step on top, we have the Dashavataram. The Dashavataram consists of Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Balarama, Krishna, and the yet to come Kalki avatar. And we have other dolls there on top, Tirupati and Meenakshi, Madurai Meenakshi. And the second step we have Dattatreya, Sai Baba, Rama, Lakshmana, and then we have Vittal, Rukmini, and Mathura, Krishna and Radha, and that is Kanchi Kamakshi. The third step we have, there is a story behind. This is also used to tell stories to children or cultural stories to be passed on to the next generation. We use these type of dolls to tell stories. And that is about Krishna Leela, where Krishna is breaking the pot and they are all eating. Basically, dahi handi. Dahi handi. And the next one is Kubera. He's got a lot of Kubera Swami, and he's going to bring a lot of prosperity to all of us after this COVID is completely gone. Then this is about the Trinity of music, Tyagaraja, Purandaradasa and Muthuswami Tikshatar. Idol of Kumbhakarna, he is sleeping and everybody is trying to wake him up. The next one is, it's a traditional dance form of
Tamil Nadu called Poikal Kudurai. And this is about the typical South Indian wedding ceremony taking place there. This was gifted to us by our dear friend Yamini last year. And these are all Ganpatis playing cricket in various forms. An umpire is a Ganpati, the person who's catching the ball is a Ganpati. So we really like this very creative idea of a modern Golu Bommai for us. Yeah, the most important thing is every year we call people for Haldi Kumkum, and exchanges of gifts and sweets are done, and everybody enjoy meeting each other. And also it's a display of their creativity. All the women folk do a lot of creative activities, rangoli and decoration of dolls and other things. It is displayed here. Thank you so much, Uncle and Auntie, for enlightening us with this amazing information. Thank you so very much. You involved us in all these. Eden Woodsil irukkum ellorukkum Navaratri Nalvaithukal. What she says is wishing happy Navratri to all the Eden audience. ये क्या सुना मैंने? ईडन वुड्स इस बार डांडिया करने वाला है? वो कैसे? ऐसे सनन जाए रचिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रचिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे साथ ढोलीरा ढोल वागे 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 रे घिर के आई बारिश बरसात माँ उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ घिर के आई बारिश बरसात माँ उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ नवरात्र को लेकर बंगाल, उड़ीसा, आसाम में एक अलग मान्यता है। कहते हैं षष्ठी से शुरू होता है माँ दुर्गा का अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल से मायके का सफर। इसे महालया कहा जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी और कार्तिकेय को दुर्गा माँ के बच्चे माना जाता है और उनकी भी पूजा की जाती है। जिस दिन उनका आगमन अपने मायके में होता है उसी दिन से शुरू होती है दुर्गा पूजा, जो विजयादशमी तक चलती है। तो पेश है माँ दुर्गा के लिए सिंगल नहीं, डुएट नहीं, एक ट्रियो।
ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দেয়া শাক বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ার খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দেয়া শাক বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ার খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা বলো দুর্গা মাই কি জয় বলো দুর্গা মাই কি জয় আর বলো দুর্গা মাই কি জয় তুমি যে মা তোমারি স্নেহ মায়া তুলনা ও সপ্তমীতে তোমারি আসনে দিলাম নতুন জামা নতুন শাড়ি ঘরের পুজো বারোয়ারি সব কিছুতে প্রেম জড়িয়ে থাকে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ার খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা ও দুর্গা মা জানি তোমার নামে কি মহিমা ও অষ্টমীতে ওই রাঙা চরণে দিলাম জলিমা নবমীতে ভোগ প্রসাদ দশমীতে মন বিষাদ বিসর্জনের সময় এলে কাছে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ার খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা বলো দুর্গা মাই কি জয় বলো দুর্গা মাই কি জয় আর বলো দুর্গা মাই কি জয় থ্যাংক ইউ হ্যাপি দশেরা हम सबकी तरफ से आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल भजन मंडली ईडन वुड्स रेजिडेंस के लिए भजन करती है, उनकी सुख शांति अमन चैन के लिए। बोल साचे दरबार की जय। छोटा जया मंदिर बना के माँ मेरी बह गई आसन लागे। छोटा जया मंदिर बना
दिया मंदिर बना के माँ मेरी बैठ गई आसन लागे। अवधपुरी तो राम जी आए, अवधपुरी तो राम जी आए, अपने संग सीता जी को लाए, अपने संग सीता जी को लाए। सीता रूप बना के माँ मेरी बह गई आसन लाके, बह गई आसन लाके, माँ बह गई जोत जला के, बह गई आसन लाके, माँ बह गई जोत जला के। छोटा दिया मंदिर बना के माँ मेरी बह गई आसन लाके। मथुरा जी तो कृष्ण जी आए, मथुरा जी तो कृष्ण जी आए, अपने संग राधा जी को लाए, अपने संग राधा जी को लाए। राधा रूप बना के माँ मेरी बह गई आसन लाके, बह गई आसन लाके, माँ बह गई जोत जला के। छोटा दिया मंदिर बना के माँ मेरी बह गई आसन लाके, बह गई आसन लाके, माँ बह गई जोत जला के। छोटा दिया मंदिर बना के माँ मेरी बह गई आसन लाके। बोल तेरा वाली माता तेरी सदाई जय। नवरात्रि का त्योहार सब बहुत प्रेम भाव से अपने घरों में पूजा पाठ करके दिए जला के मनाते हैं। 9 दिन माता रानी ने 9 असुरों का वध किया था, तो 9वें दिन सब अपने अपने घरों में कन्याओं को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनको भोग चढ़ाते हैं, हलवा पूरी चना, क्योंकि ये माता का बहुत प्रिय भोजन था। अच्छा, ये कन्याओं के साथ में एक लंगूर भी खिलाया जाता है। लंगूर क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि माता रानी जब असुरों का वध करने जाती है तो हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं, तो ये कन्याओं की रक्षा करने के लिए एक लंगूर को भी बुलाया जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में माँ का जागरण किया जाता है। माँ शक्ति की देवी है, माँ सबकी मुरादें पूरी करती है, इसलिए बेटे गाकर रात को जागरण किया जाता है। खुशी के अवसर पर भी माँ का जागरण रखा जाता अगला आइटम पेश करने से पहले मैं आप सबसे एक पते की बात करने वाला हूँ। कहते हैं कि जीवन में जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि कब कदम आगे बढ़ाना है और कब पीछे लेना है,
वो कभी गरबा नहीं खेल सकता। समझ ही गए होंगे, नवरात्रि सेलिब्रेशंस इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट ए जायकेदार गरबा नंबर। सो अगला आइटम इज गोइंग टू बी ए रॉकिंग गरबा नंबर। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ए गरबा इज। ओ આવી ગઈ રાત મન ભૂલો બધી વાત, પ્રેમનીયા मौसम छे, अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे। બમ પાંજરું પહોળું થયું, So we have finally reached towards the end of the show. All good things has to come to an end, as they say. I hope you have really enjoyed. Before signing off, I would like to thank all the participants, the creative team who has put together this show, and a special thanks to Mrs. Ruby Roy Aunty for a Bangla introduction, to Mrs. Geeta Manvatkar Aunty for Marathi introduction, to Mrs. Manisha Dubey, Mrs. Urmila Kapoor, Mrs. Sonu Katrak, Mrs. Sumitra Arora, the aunties of Bhajani Mandal, for the beautiful explanation of Navratri in Punjab. I would like to thank our 9 little Devis and especially to their moms who have taken so much effort to dress them up so beautifully. And let me share one thing, that these Devyas are from the age group from 2.5 years till 7 years. And I would like to give a big thank you to one and all who is associated with this program. On behalf of the entire anchoring team, Mr. Nikhil Bhatt, Mrs. Shalini Bhatnagar, and I, Mrs. Saili Pradhan Patankar,
Wish you all Shubha Dasera. Stay safe, stay blessed.